1 अप्रैल 2026 की वो काली रात जब भारत के लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ हमारी न्यायपालिका अपनी जान की भीख मांग रही थी। पश्चिमी बंगाल के मालदा में जो हुआ उसने 1990 के दशक के बिहार के जंगलराज की यादें भी धुंधली कर दी। 7 सीटिंग जजेस, जिनमें महिला जज भी शामिल थी, एक उग्र भीड़ के बीच 8 घंटों तक फंसे रहे। लेकिन सबसे शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? जब जज अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को फोन कर रहे थे तो पुलिस कह रही थी, धैर्य रखिए, ऊपर से आदेश नहीं है। जब पूरा देश सो रहा था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश जाग रहे थे। समय रात के 2 बज रहे थे। वो किसी फाइल को नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि बंगाल के मालदा में आ रही पल पल की डरावनी रिपोर्टों पर नजर रख रहे थे। पहली बार भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ कि 7 जजों को एक उग्र भीड़ ने 8 घंटों तक बंधक बनाए रखा और राज्य का प्रशासन सोता रहा। आज इस वीडियो में हम उस खौफनाक रात की वो परतें खोलेंगे जो मुख्य धारा की मीडिया आपसे छिपा रहा है। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये जज मालदा में कर क्या रहे थे। दरअसल मामला SIR यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन लोगों के नामों का वेरिफिकेशन हो रहा था जिनके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए थे। कालियाचक, जो बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब है और घुसपैठ के लिए बदनाम रहा है, वहां जजों की मौजूदगी ने कुछ ताकतवर चेहरों की नींद उड़ा दी थी। भीड़ का दावा था कि उनके नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह जजों पर बनाया गया एक प्री प्लान्ड साइकोलॉजिकल प्रेशर था ताकि वो अपनी रिपोर्ट में सच न लिख सके। दोपहर 3:30 जज कालियाचक BDO दफ्तर में अपना काम कर रहे थे। अचानक अल्लाहू अकबर और प्रशासन मुर्दाबाद के नारों के साथ हजारों की भीड़ दफ्तर में घुस आती है। कुर्सियां तोड़ी जाती है, फाइलें फाड़ी जाती है और जजों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। शाम 7 बजे DM और SP को बार बार कॉल किया गया, लेकिन मालदा का प्रशासन टस से मस्त नहीं हुआ, मानो जजों को उस भीड़ के हवाले कर दिया गया हो। रात 10 बजे हालत इतनी बिगड़ गई कि जजों ने सीधे कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉल किया और कहा, सर, शायद हम सुबह का सूरज न देख पाए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सीधे राज्य के DGP और मुख्य सचिव को लाइन पर लिया। रात 12 बजे किसी तरह फोर्स भेजी गई, लेकिन जैसे ही जजों का काफिला एक मस्जिद के पास से गुजरा, वहां पहले से जमा भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। यह कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं था, यह एक ऑर्गेनाइज्ड एम्बुश था। अगली सुबह जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो माहौल में बिजली जैसी कड़क थी। ममता सरकार के वकील कल्याण बनर्जी ने जब दलील देने की कोशिश की तो CJI चंद्रचूड़ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। CJI ने वो 3 बातें कही जो ममता सरकार के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थी। पहला, कानून का राज या गुंडा राज। CJI ने पूछा कि अगर जजों के ऊपर हमला सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी पर हमला है तो क्या बंगाल अब भारत का हिस्सा नहीं रहा? दूसरा, हमें सब पता है। CJI ने तीखी टिप्पणी की कि हमें पता है कि ये कौन लोग हैं और कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं रात 2 बजे तक इसे मॉनिटर कर रहा था। तीसरा, NIA का एंगल। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ पत्थरबाजी नहीं, जजों को डराने का आतंकी साजिश है, इसलिए इसकी जांच NIA या CBI से क्यों न कराई जाए। हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि कोर्ट ने ऐसे 5 आदेश दिए हैं जो बंगाल सरकार की चूल्हे हिला देंगे। पहला, सेंट्रल फोर्स की तैनाती। 700 न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा अब बंगाल पुलिस नहीं बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बल करेंगे। दूसरा, अफसरों पर गाज। मालदा के DM और SP से जवाब तलब किया गया है, इसकी लापरवाही पर उनके निलंबन की तलवार लटक रही है। तीसरा, रिपोर्ट तलब। कल सुबह तक चीफ सेक्रेटरी से पूरी घटना की मिनट टू मिनट रिपोर्ट मांगी गई है। चौथा, नो गैदरिंग। BDO दफ्तरों के पास धारा 144 लागू करने और किसी भी भीड़ को देखते ही गोली मारने तक के सख्त संकेत दिए गए हैं। पांचवा, आरोपियों की पहचान। वीडियो फुटेज में एक एक पत्थरबाज को पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। दोस्तों, आज सवाल ममता सरकार से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। अगर देश के जजों को न्याय के लिए आधी रात को गुहार लगानी पड़े तो आम आदमी की बिसात क्या है? क्या कालियाचक में जो हुआ वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा था या फिर वोट बैंक को बचाने के लिए जजों की बलि चढ़ाने की कोशिश? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना स्टैंड साफ कर दिया, लेकिन क्या केंद्र सरकार को बंगाल में दखल देने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या बंगाल में वाकई राष्ट्रपति शासन की आहट सुनाई दे रही है? वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज उन सोए हुए अफसरों तक पहुंचे और जजों की चीखें नहीं सुन पाए। जय हिंद।